यार मेरी दादी को ना डायबिटीज है, पर वो तो कचौरी की जिद लिए हुए बैठी है। अब जिद है तो पूरी तो करनी पड़ेगी। तो मैंने मस्त आलू को कट किया, फिर उसे कुकर में ट्रांसफर कर दिया, और कुकर में रखने के बाद 3 सीटी आने तक उसे कुछ पका लो। और फिर आपके पास जितनी वेजीज है सारी वेजीज को चॉप कर लो, फिर आलू को छिलके उसे अच्छे से मैश कर दो, और फिर गरम गरम तेल में रख दो जीरा। जीरा रखने के बाद उसमें रख दो बारीक कटा हुआ हरी मिर्च। हरी मिर्च रखने के बाद उसमें रख दो बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज रखने के बाद उसमें रख दो हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर को रखने के बाद उसमें रख दो लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर रखने के बाद उसमें रख दो धनिया पाउडर। धनिया पाउडर रखने के बाद आपको उसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी रखना है, और नमक रखने के बाद उसे अच्छे से भूज दो। और भूजने के बाद उसमें रख दो मैश किए हुए आलू, और आलू को रखने के बाद आपको उसमें रखना है गरम मसाला, और गरम मसाला रखने के बाद उसमें रख दो वेज मसाला। वेज मसाला रखने के बाद आपको उसे एकदम अच्छे से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद 5 से 6 मिनट एकदम अच्छे से भूज लो। भूजने के बाद मस्त धनिया पत्ता से एकदम भर भर के गार्निशिंग कर दो। फिर मैदा की एक बड़ी सी रोटी बेल लो, उसे बेलने के बाद उस पे लगा दो मैदा की स्लरी, और उसे लगाने का थोड़ा सा मैदा को छिड़क के जैसे मैं फोल्ड करी ना, सेम डिट्टो आपको भी एकदम ऐसे ही फोल्ड करना। उसे फोल्ड करने के बाद आपको उसे बीच से कट कर देना, और कट करने के बाद उनकी छोटी छोटी नन्ही नन्ही पूरियां बेल लो, और सारी पूरियों को तैयार करने के बाद उनमें आलू का मसाला भर दो, और आलू का मसाला को भरने के बाद उनकी छोटी छोटी नन्ही नन्ही प्यारी प्यारी कचौड़ी बना लो। उस सारी कचौड़ी को बनाने का उसे गरम गरम तेल में डीप फ्राई होने के लिए रख दो, एकदम गोल्डन क्रिस्पी होने तक उसे अच्छे से डीप फ्राई कर दो। और डीप फ्राई करने का टेस्ट तो बहुत अच्छा था। खाओ पिया सोच के रात में इतना ही। बाय बाय।